नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बातें सड़क छाप, जिनके मायने गंभीर। अगर आज की बात करें तो आज की बात कुछ युवाओं को निराश जरूर कर सकती है, लेकिन उन युवाओं को निराश करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि उन्हें सही समय से जानकारी दे दी जाए, जिससे उस समस्या का निराकरण समय रहते हुए निकाला जा सके। बीते कुछ दिनों से मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और तमाम जगहों पर ये चर्चा सुनी कि फरवरी या मार्च के महीने में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आ सकती है। अब जो फरवरी और मार्च के महीने में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का ऐलान कर रहे हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो किस आधार पर ये घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है मुख्यमंत्री ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के गठन करने की बात की। वहीं साथ ही ये भी कहा गया है कि अब इसी आयोग के जरिए पात्रताएं, परीक्षाएं और जो शिक्षा विभाग में नियुक्तियां होंगी वो इसी आयोग के जरिए होंगी। अब ये कोई चुनाव के लिए बनाया गया आयोग तो है नहीं कि तुरंत गठित हो जाएगा। ये भर्ती के लिए आयोग है और ये तो इतनी जल्दी गठित होने से रहा, क्योंकि मैं बीते 2019 से सुन रहा हूँ कि आयोग का गठन हो रहा है, आयोग का गठन हो रहा है, लेकिन अभी तक गठित हो नहीं पाया है। अब जब मुख्यमंत्री ने खुद ही आदेश दिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फरवरी मार्च के महीने तक ये आयोग गठित हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि जब फरवरी मार्च के महीने तक ये आयोग गठित हो जाएगा तो आगे की प्रक्रिया तो तुरंत हो जानी चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी आयोग जब भर्ती करता है तो उसकी भी प्रक्रिया है, और अगर साधारण शब्दों में समझें तो विभाग जो होता है पहले शासन को ये भेजता है कि उस विभाग में इतनी रिक्तियां हैं, फिर वहाँ से मंजूरी मिलती है और उसके बाद में ये आयोग को भेजा जाता है कि आप इतनी रिक्तियां हैं उन पर नियुक्ति कराइए, और उसके बाद आयोग प्रक्रिया बढ़ाता है। और जो जितनी आसानी से मैंने ये कह दिया उतनी आसानी से होता नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में लंबा वक्त लगता है और आप सरकारी कामकाज तो जानते ही हैं कि किस तरह से चलता है। तो जिन साधारण शब्दों में ये समझाया है उतना साधारण होता नहीं है। अब चलिए मान लेते हैं कि फरवरी मार्च के महीने तक आयोग गठित हो जाता है। अब आयोग गठित होने के बाद में भी ये समस्या है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हैं और निकाय चुनाव 31 मार्च के बाद ही होंगे, ऐसा कुछ विद्वान लोग उम्मीद जता रहे हैं। तो अब 31 मार्च के बाद अगर चुनाव होंगे तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अप्रैल मई के महीने तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे, और चुनाव के दौरान तो ऐसी उम्मीद नहीं है कि शिक्षक भर्ती का ऐलान होगा, क्योंकि निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव के दौरान इतना फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला, और चुनाव का ये बहाना दिया जाएगा कि चुनाव है, चुनाव के दौरान आचार संहिता लगी होगी, तो उस दौरान कैसे शिक्षक भर्ती का ऐलान किया जा सकता है। तो निकाय चुनाव ख़त्म होने के बाद में अब आप पहुंच गए हैं जुलाई के महीने में। तो जुलाई के महीने में ऐसा हो सकता है कि टीटी की घोषणा कर दी जाए, और टीटी की घोषणा के बाद में आप समझते ही कि टीटी का पेपर होने में 4-5 महीने लग जाते हैं अगर पेपर आउट नहीं हुआ। अगर पेपर आउट हो गया तो उसका 6 महीने के आसपास आंकड़ा पहुंच जाता है। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि अब पेपर नहीं आउट होगा, जो शक्ति बढ़ती जा रही है उसका असर दिखेगा, और इस बार जब नया आयोग होगा तो पेपर नहीं आउट होगा। तो उसके लिए भी मैंने 4 महीने रख लिए, तो जुलाई के बाद में हम अक्टूबर नवंबर के महीने में पहुंच गए। तो इस तरह से जो 2023 का कैलेंडर मुझे दिख रहा है उसमें शिक्षक भर्ती तो नज़र नहीं आ रही। अब ये हो सकता है कि कुछ छात्र प्रयास करें, कुछ अपनी बातें शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, या बेसिक शिक्षा विभाग में जो तमाम बदलाव आए हैं और ऐसा बात की जा रही है कि पदोन्नति की जाएगी, पदोन्नति के बाद में जो जगहें का आंकड़ा सामने आएगा उस पर हो सकता है कि भर्ती कराई जाए। लेकिन जो मुझे कैलेंडर दिख रहा है उसमें जगह ही नहीं दिख रही, और आने वाले साल 2024 का साल है, तो निश्चित तौर से लोकसभा के चुनाव हैं, तब
हो सकता है कि कोई बड़ी भर्ती का ऐलान कर दिया जाए। तो अब जिन लोगों ने उम्मीदें रखी हुई हैं कि फरवरी मार्च के महीने में शिक्षक भर्ती आ रही है, तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ ना करें और सही जानकारी सामने रखें, जिससे उन्हें भी समय रहते जानकारी मिल सके और वो समस्या से रूबरू हो सकें कि उन्हें किस तरह से तैयारी करनी है। क्योंकि उम्मीद बड़ी ख़राब चीज़ होती है और एक बार उम्मीद लग जाती है तो उसके बाद में काफ़ी निराशाएं का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों से भी उम्मीद है, मुझे भी, कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, क्योंकि अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे नया हूँ और ऐसा देखने को मिलता है कि मेरी वीडियो को लोग काट कर अपने प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं, जहाँ पर उनके सब्सक्राइबर और तमाम काफ़ी मात्रा में सब्सक्राइबर हैं, तो वहाँ पर उनका मेरा वीडियो वायरल हो जाता है, पर मेरे जो प्लेटफॉर्म पर हैं वहाँ पर नहीं वायरल होता। तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि हमारा जो चैनल है टीटीपी हिंदी, उसको सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मेरे व्यक्तिगत पेज और ट्विटर को भी अपने साथ जोड़ें, जिससे मैं आपके साथ जुड़ सकूं और कुछ बेहतर कर सकूं और आपको समय रहते सही जानकारी दे सकूं।